को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। दूसरी जो लिस्ट सामने आई उसमें 39 लोगों का नाम है और इनमें 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों का नाम है। और लिस्ट में जब नाम आया तो चौंक गए सब लोग, सब हैरान हैं कि आखिर बीजेपी के इस दांव का कितना फायदा मिलेगा उसे। विपक्ष भी हैरान है कि आखिर इस लिस्ट से उसको कितना नुकसान होने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे चुनावी मैदान में भी जोर आजमाइशें की जा रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। चुनाव प्रचार के साथ साथ अब उम्मीदवारों पर भी जनता की नजरें टिकी हुई हैं, जिस पर बीजेपी ने बिना देर किए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी है तो बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की उम्मीद में है। ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की दूसरी सूची जारी कर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी टिकट बंटवारे में कई खास चीजों को ध्यान में रखा है। दूसरी सूची में पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को टिकट दी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से और कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम, गणेश सिंह को सतना, रीति पाठक को सीधी और उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से टिकट दिया गया है। ये ऐसा चुनाव होता है और हम कोई सा भी चुनाव हो बहुत गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा 3/4 बहुमत से जीत सकती है। इससे पहले बीजेपी ने 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 नामों की घोषणा कर दी थी। सब लोगों को साथ लेकर और श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले, इसके लिए हरसंभव हम सब लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे। पार्टी ने जितना विश्वास मेरे ऊपर जताया है उस पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि 75 साल से वहां पर कांग्रेस के विधायक वहां पर है, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2013 से 2018 तक रही तो 2000 करोड़ रुपए के वहां पर काम करवाए। विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मुझे टिकट देकर ये जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ने की और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुरैना विधानसभा नहीं संपूर्ण जिले में हम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व 6 की 6 सीटें जीतेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने तो अपने दिग्गजों को मैदान में उतारकर विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है, लेकिन क्या विपक्ष के पास उन चेहरों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त चेहरे मौजूद हैं? चुनावी मशक्कत तो सभी दलों की जारी है, लेकिन किसके खाते में जनता का प्यार आता है, इसके लिए भी काफी इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन माना जा रहा है कि सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा टिकट देने से पार्टी को मध्य प्रदेश में अच्छी बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भोपाल से हमको अपडेट दे रहे थे सत्यविजय, लेकिन दिल्ली से अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, नीतियां दिल्ली से तय हुई हैं, नाम दिल्ली से तय हुए हैं, लेकिन खलबली मध्य प्रदेश तक मच गई है क्योंकि 4 सांसदों के नाम हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था, शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि उनका नाम मध्य प्रदेश की सूची में होगा विधानसभा के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा और बीजेपी को इस बारे में जाना जाता है कि कोई वो काफ़ी रिसर्च के बाद इस तरह के कदम उठाती है। याद कीजिए पश्चिम बंगाल चुनाव में उसने भी या उस समय भी कई मंत्री उतारे गए थे और कई सांसदों को भेजा गया था। बिल्कुल अखिलेश, हम आपके पास लौटेंगे।